अब हम लोग कुछ NCERT एग्जाम्पलर का और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों इस वीडियोज में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8 for all n belongs to n। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे ही लेट Pn विद गिवन स्टेटमेंट मान लीजिए n इक्वल टू 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है इसमें हम n बराबर 1 रखते हैं। तो इफ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ n माने n इक्वल टू 1 तो 3 के पावर 2 प्लस 2 ये हो गया माइनस एट यानी कि 81 माइनस 17 3 टू द पावर 4 तो 3 टू द पावर 4 3 3 9 3 जाए 81 माइनस 8 और माइनस 9 माइनस 17 64 हो गया। तो 64 क्या है डिविजिबल बाई 8। तो ये पहला जो P1 है हमारा 2 हो गया। जब n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 8 से डिविजिबल है। अब जैसा कि सिस्टम है लेट Pm इज 2 मानते हैं तो Pm इज 2 में यहाँ n इक्वल टू m रखना 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 8 है। मान लीजिए कि अगर डिविजिबल है तो 8 इंटू के होगा ये इज 2 यानी दैट इज 3 टू द पावर 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9 इक्वल टू 8। ये लेट हो जाता है। अब इसके आधार पर क्या करना होता है कि वी हैव टू प्रूव Pm प्लस 1 इज 2। तो Pm प्लस 1 इज 2 के लिए क्या करना है यहाँ n के जगह पर m प्लस 1 रख करके और ये दिखाना जैसे 3 के पावर 2m प्लस 1 रखे और in place of m there is the m plus 1 plus 2 minus 8 m plus 1 minus 9। यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2m plus 2 minus plus 2 आता है से देखिए ये 3 2m plus 2 और यहाँ plus 2 है लेकिन 3 स्क्वायर ये जुड़ जाता है मल्टीप्लिकेशन में पावर होता है। इसको हम लिख दिए 3 स्क्वायर इंटू 3 2m plus 2 minus 8 m plus 1 minus 9। अब यहाँ ये 3m प्लस 2 का वैल्यू यहाँ से रखते हैं। यहाँ से रखने का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं 3m प्लस 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 से 3 टू द पावर 2m प्लस 2 इक्वल टू 8a प्लस 8m प्लस 9। ये यहाँ इसको 2 मान लेते हैं ये क्वेश्चन इसमें हम रखते हैं यानी कि ये जो लेकर के चल रहे हैं वो Pm प्लस 1 दैट इज Pm प्लस 1। ये Pm प्लस 1 जो आपका आ गया मींस जो स्टेटमेंट Pm प्लस 1 वो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। In place of 3 2m plus 2 we can write 8a plus 8m plus 9 minus 8m plus 1 minus 9। अब मल्टीप्लाई करें Pm plus 1 इतना आ गया यहाँ फ्रॉम 1 से ये देख रहे हैं इसके बदले ये यहाँ और कुछ नहीं। अब 9 8 जा 72 के प्लस 72m प्लस 81 माइनस 8m माइनस 8 और माइनस 9। देखिए ये 72 के m है ये अगर 72 से आप 8 माइनस कीजिएगा तो ये 64 आएगा 64 81 माइनस 8 9 17 होता है। 81 से भी आप माइनस करेंगे 17 तो 64 आएगा। अब देख रहे हैं कि सब में आप 8 कॉमन ले सकते हैं। If you take 8 common, then it will be 9k plus 8m plus 8।
तो ये pm प्लस 1 क्या है 8 इंटू कितना आ गया, जहाँ k और m दोनों क्या है नेचुरल नंबर है, यानी कि ये pm प्लस 1 8 से क्लियरली डिविजिबल है। अगर हम pm प्लस 1 को 8 के फैक्टर में लिख दिए तो दैट मीन्स pm प्लस 1 इज द डिविजिबल बाय 8, यानी कि देयरफॉर pm प्लस 1 इज ट्रू। Hence, Pn is true for all n belongs to। बहुत ही आसान है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा n इक्वल टू 1 ले लिए, m पर मान लीजिए कि फॉर m इट इज ट्रू 8 के ले लेना, m प्लस 1 के लिए वैसे m प्लस 1 रखना, और जो पहला आपका यहाँ 3m प्लस 2 है, यहाँ यही देखना है इसका जो वैल्यूज है इस टर्म में लिख लेना, तो आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रूव करना है हमें साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा एंड सो साइन n थीटा इक्वल टू साइन n प्लस 1 बाई 2 थीटा साइन n थीटा साइन थीटा बाई 2। तो गिवन क्वेश्चन, अब इस स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं लेट पी एन विद द गिवन स्टेटमेंट, लेट पी एन विद द गिवन स्टेटमेंट। अब व्हेन n इक्वल टू 1 LHS ये साइन थीटा और RHS में देख लीजिए n इक्वल टू 1 रखेंगे तो साइन 1 प्लस 1 बाई 2 थीटा साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, n की जगह पर 1 रख दिए तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, ये 2 बाई 2 मीन साइन थीटा बचा। अब P1 इज 2 हो गया, देयरफॉर LHS से RHS दोनों साइन थीटा है, P1 इज 2, लेट PM इज 2, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, n के जगह पर हम थीटा रख देते हैं, ये रख दिए। अब क्या प्रूव करना है हमें, n प्लस 1 विल बी ट्रू। तो n प्लस 1 प्रूव करने के लिए आपको मालूम है कि क्या लाना होता है, रिजल्ट हमें मालूम रहता है, वही साइन लाना क्या है RHS में, साइन m प्लस 2 हो जाएगा, देखिए m प्लस 1 रखेंगे तो m प्लस 2 बाई 2 थीटा एंड टू साइन m प्लस 1 बाई 2 थीटा बाई साइन थीटा बाई 2। तो m प्लस 1 लाने के लिए हम m प्लस 1 एक टर्म दोनों तरफ जोड़ दिए, बस साइन m थीटा है, यहाँ n थीटा, तो n के जगह पर m प्लस 1 थीटा जोड़ते हैं, यही काम करते हैं सब में, यहाँ भी वही कर रहे हैं, साइन m प्लस 1 थीटा यहाँ दोनों जोड़ दिए। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो जब आप इसको लिखेंगे यहाँ साइन m प्लस 1 बाई 2 थीटा साइन m थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब ये ट्रिगोनोमेट्री है, साइन थीटा m प्लस 1 थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज 2 साइन m प्लस 1 बाई 2 थीटा इनटू कॉस m प्लस 1 बाई 2 थीटा। फॉर्मूला क्या लगा, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इस मल्टीपल एंगल का फार्मूला बस लगा दिए इसमें। तो आपका साइन n प्लस 1 थीटा 2 साइन n प्लस 1 2 बाई थीटा कॉस n प्लस 1 2 बाई थीटा में डिवाइड हो गया। अब नाउ वी कैन टेक द कॉमन साइन m प्लस 1 2 थीटा, देखिए तो कॉमन लेंगे साइन m प्लस 1 बाई 2 थीटा, तो बचेगा साइन m थीटा, यहाँ एलसीएम में लेते हैं साइन थीटा बाई 2, वहाँ साइन m थीटा बाई 2 बचा है, साइन m थीटा बाई 2, ये क्वेश्चन है यहाँ नहीं देखना, इसके बाद ये आया m थीटा बाई 2 एंड प्लस 2 कॉस m प्लस 1
बाई 2 थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला देखिए 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos A sin B होता है sin A प्लस B और माइनस sin A माइनस B। तो ये 2 cos A sin B के बदले sin A प्लस B sin A माइनस B का फॉर्मूला आप लिख दीजिए, बस हो जाएगा। क्योंकि ट्रिकोमेट्री जिसको बनाने वाले से बता दिया गया है, ये बहुत आसान है बनाना। साइन एम थीटा बाई 2 और प्लस, अब यहाँ लिखिए साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी हो गया आपका एम थीटा, ऐसे लिखिए एम थीटा, थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 और प्लस लिखिए थीटा बाई 2 ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी है, तो साइन एम थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और बाई साइन थीटा बाई 2। ये थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? साइन एम थीटा बाई 2, ये आ गया आपका 2 साइन एम थीटा। देखिए ये साइन साइन एम प्लस 1 बाई 2 थीटा हो गया। यहाँ बचेगा आपका साइन एम थीटा बाई 2 और प्लस एम थीटा बाई 2, ये बचा है। यहाँ ये माइनस ना होगा, ये माइनस होगा, ये तो कट गया माइनस। हाँ फर्क गलत हो जाता है। देखिए ये एम थीटा बचेगा, तो साइन एम थीटा प्लस साइन एम थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? साइन एम थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 थीटा बाई साइन थीटा बाई 2 जो है वो तो रहेगा ही, साइन थीटा बाई 2। तो ये क्या आ गया? यहाँ हम लोग जब 2 एलसीएम ले लेंगे तो साइन एम प्लस 2 बाई 2 थीटा, वहाँ साइन एम प्लस 1 थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2। तो ये जो हम लोग रखे थे इनकी जगह पर एम प्लस 1 तो एम प्लस 2 बाई 2 थीटा साइन एम प्लस 1 थीटा यही आया था। यानी कि एम प्लस 1 जो है आपका, देयरफॉर यू कैन से हियर कि देयरफॉर लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा एंड सो ऑन प्लस साइन एम प्लस 1 थीटा इक्वल टू साइन। देखिए एन की जगह पर आपको लिखना ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 1 बाई 2 थीटा आई टू साइन, ये तो आया ही है प्लस 1 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। Pm plus 1 is 2, therefore Pm plus 1 is 2. Hence Pn is 2 for all n belongs to। तो इस तरह से ये एक आसान भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, using principle of mathematical induction prove that cos alpha, cos 2 alpha, cos 4 alpha and so on, ये into में है cos 2n minus 1 alpha equal to sin 2 के power n alpha into 2n sin 2 alpha। पहले जैसे मानते हैं let Pn with a given statement, अब when n equal to 1 और LHS हो गया cos alpha 1 केवल और RHS आपका sin 2 alpha and here 1
देन इट विल बी sin 2 अल्फा बाई 2 sin अल्फा, और sin 2 अल्फा 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा, नो द फार्मूला ऑफ sin 2 अल्फा, यहाँ 2 sin अल्फा है, ये कैंसिल हो गया cos अल्फा, यानी कि LHS भी cos अल्फा और RHS भी cos अल्फा, दैट मींस P1 इज 2। क्लियर है? अब लेट PM इज 2, तो PM इज 2 में क्या करते हैं वैसे ही जो कहते हैं n की जगह पर m लिख करके रख देते हैं। ये तो cos अल्फा cos 2 अल्फा, ये cos 4 अल्फा है, cos 2 स्क्वायर अल्फा है, फिर 2 क्यूब आएगा। इसी हिसाब से ये cos 2m - 1 अल्फा sin 2m अल्फा 2m sin अल्फा। अब हमें क्या प्रूव करना होता है? Pm + 1 इज 2, तो Pm + 1 इज 2 के लिए mth टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2m - 1 है, तो इसके बाद वाला cos 2m अल्फा होगा, या जानते हैं हम लोग n की जगह पर m + 1 रखते हैं, तो ये आपका टर्म मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ भी दोनों तरफ होगा sin 2m अल्फा और cos 2m अल्फा मल्टीप्लाई हो गया 2m sin अल्फा। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पर करना क्या है, ओनली वी हैव टू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वी कैन राइट हियर 2 sin 2m अल्फा and to cos 2m अल्फा by 2 into 2 to the power m sin अल्फा। देखिए 2 sin a cos a sin 2a होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, तो वी कैन राइट हियर sin 2 into 2m अल्फा, अब बाई ये 2 into 2 क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो पावर जुड़ जाएगा 2m + 1 sin अल्फा, और यहाँ भी ये 2 दोनों का पावर जब जुटेगा वी इट विल बी sin 2 के पावर m + 1 अल्फा, यानी कि दैट इज वी कैन राइट हियर दैट इज cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा एंड सो ऑन, cos लास्ट में लिख देते हैं 2m अल्फा, जो m + 1 टर्म में मल्टीप्लाई किया, ये इक्वल टू क्या आ गया, तो ये साइन यहाँ 2m मल्टीप्लाई होगा तो 2 के पावर m + 1 साइन 2 के पावर m + 1 अल्फा बाई 2m + 1 साइन अल्फा। ये है m की जगह पर m + 1 को लाना चाहिए, जो कि आ गया, therefore m + 1 is 2। Hence n is 2 for all n belongs to n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन, cos अल्फा प्लस n माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 बीटा sin n बीटा बाई 2 sin बीटा बाई 2। अब ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें प्रूफ करना है, तो जैसा कि करते आ रहे हैं लेट Pn विद द गिवन स्टेटमेंट। अब व्हेन n इक्वल टू 1, तो LHS आप देख रहे हैं cos अल्फा पहला टर्म हो गया, RHS में n की जगह पर 1 रखेंगे तो cos अल्फा माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 बीटा sin बीटा बाई 2 sin बीटा बाई 2, ये sin बीटा बाई 2 sin बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos अल्फा बचेगा 1 माइनस 1 0 हो गया cos अल्फा, यानी कि LHS और RHS दोनों cos अल्फा, तो therefore P1 is 2, लेट PM is 2। PM is 2 में सिंपली जैसे करते आ रहे हैं n की जगह पर m रख देना, तो cos अल्फा प्लस m माइनस 1 बीटा और cos अल्फा प्लस m माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा sin m बीटा बाई 2 sin बीटा बाई 2। अब we have to prove Pm plus 1 is 2, so that means we have to add the m plus 1 term here, तो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन cos अल्फा प्लस m माइनस 1 बीटा, ये m टर्म तक हुआ। अब इसमें m की जगह पर m plus 1 रखना, n की जगह पर we have to put m plus 1 in place of m, then it will be अल्फा प्लस m बीटा होंगे, तो cos अल्फा प्लस m बीटा LHS में भी जोड़े और RHS में भी जोड़ दिए, एक काम हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि एक LCM ले लेते हैं, तो LCM लेंगे तो ये 1 बाई साइन, देखिए साइन बीटा बाई 2 cos
अल्फा प्लस m माइनस 1/2 बीटा साइन m बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस m बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, बस यही होगा। अब इसमें क्या करना है कि 2 से, देखिए नीचे भी 2 से, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 यहाँ 2 cos a sin b, यहाँ भी 2 cos a sin b पर तोड़ना है। तो 2 cos a sin b इक्वल टू क्या होता है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b इज 2 cos a sin b, यही फर्क है। तो ये 2 cos a sin b के जगह पर हमें लिखना sin a प्लस b ऊपर में, तो sin a प्लस b यानी कि sin इन प्लेस ऑफ a वी कैन राइट हियर अल्फा प्लस m बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं, अब प्लस साइन ये m बीटा बाई 2 m बीटा बाई 2, अब प्लस साइन a माइनस b, तो a वही है अल्फा प्लस m बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस m बीटा बाई 2। एक काम हुआ इसका। अब फिर ये 2 cos माइनस है, माइनस साइन a प्लस b माइनस n माइनस b, फिर साइन a प्लस b, तो साइन a अल्फा प्लस ये 2 cos a sin b है, एक इन प्लेस ऑफ वी हैव टू राइट अल्फा प्लस m, अल्फा प्लस m बीटा प्लस बीटा बाई 2, अब माइनस साइन अल्फा प्लस m बीटा माइनस बीटा बाई 2, यही हो 1/2 साइन बीटा है इक्वल टू यहाँ 1/2 साइन बीटा बाई 2, जस्ट यू हैव ट्रीट। अब देख रहे हैं कि ये तो ऐड होगा बीटा बाई 2, यहाँ m बीटा बाई 2 m बीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो बचा साइन अल्फा प्लस m बीटा बाई 2 प्लस m बीटा बाई 2, और यहाँ पर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 1/2 साइन बीटा बाई 2। अगर ध्यान से देखिए तो एक बार लिखना पड़ेगा, ये m बीटा बाई 2 m बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, m बीटा हो जाएगा हाफ है, माइनस बीटा बाई 2 अल्फा प्लस m बीटा माइनस बीटा बाई 2, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए एक स्टेप लिखिए, साइन अल्फा प्लस ये दोनों जुटेगा तो m बीटा, हाफ एंड हाफ 1 होता है, ये दोनों जुट करके m बीटा हो गया माइनस बीटा बाई 2 हो गया। चलिए माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यहाँ जो बचा आपका प्लस साइन अल्फा प्लस m बीटा प्लस बीटा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा प्लस m बीटा माइनस बीटा बाई 2, ये हम लोगों का कैंसिल हो जाता है। अब ये साइन c माइनस साइन d पर इसको पुनः तोड़ना पड़ेगा, साइन c माइनस साइन, ये 1/2 साइन बीटा बाई 2, ये साइन c है और ये माइनस साइन d है, तो साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी कि 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c आपका हो गया अल्फा प्लस m बीटा प्लस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो c अल्फा प्लस m बीटा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बस ये 2 2 कैंसिल हो गया,
1 बाई साइन बीटा बाई 2 आया आपका कॉस। देखिए ये बीटा बाई 2 और ये भी बीटा बाई 2 प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा अल्फा 2 अल्फा यानी कि अल्फा प्लस एम बीटा बाई 2, यू कैन राइट अल्फा प्लस एम बीटा बाई 2। तो ये एक टर्म आ गया। अब इनटू साइन, यहाँ अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया तो क्या बचा है, ये बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 बीटा प्लस एम बीटा, बीटा प्लस एम बीटा, अब बाई 2 छूट गया था। ये क्या हो गया आपका साइन एम बीटा बीटा, तो बीटा आप कॉमन कर सकते हैं, एम प्लस 1 बाई 2 बचे, यहाँ इधर लिख दीजिए। तो यही लाना था, यानी कि पी एम प्लस 1 इज 2। आप ऐसे इतना इक्वल टू लेकर के लिखेंगे, देयरफॉर पी एम प्लस 1 इज 2। क्लियर हो गया। यहाँ अल्फा एन के जगह पर अगर एम प्लस 1 रखेंगे हम लोग तो क्या होगा, एम बाई 2 बीटा, एम बीटा बाई 2, और साइन एन के जगह पर एम प्लस 1 तो एम प्लस 1 बाई 2 इंटू बीटा, यानी कि एम प्लस 1 इज 2। देयरफॉर पी एन इज 2, पी एन इज 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू ए। यहाँ लिखते वक्त एक स्टेप आप यहाँ से पुनः उठा करके इतना बराबर लिख सकते हैं, या इसी के इक्वल टू में चल रहा है तो ऐसे भी लिखेंगे तो सही है। तो थैंक्स।